मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या हुआ तेरे सजदों से सदियां गुजर गई, बदल दे जिंदगी तेरी वो सजदा तलाश कर। Students, as you know, my name is Mohammad Awais and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट की स्टेट्स और कंडीशंस को शो करने के लिए प्रेजेंट की स्टेटिव वर्ब्स इज एम आर का इस्तेमाल सीखा। इन द सेम वे आज हम पास्ट की स्टेट्स और पास्ट की कंडीशंस को शो करने के लिए पास्ट की स्टेटिव वर्ब्स वाज वर का इस्तेमाल डिटेल से सीखेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्ट की स्टेट्स पास्ट की कंडीशंस को शो करने के लिए हम पास्ट की स्टेटिव वर्ब वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसके साथ वाज आएगा और किसके साथ वर। तो वो भी मैंने आपके सामने लिखा है कि आई, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे हम। इसके साथ साथ वी, दे, यू प्लस प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन हैं उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए अपने इस कंसेप्ट को मज़ीद मजबूत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है वो भूखा था। अब वो कोई लड़का है इसलिए उसके लिए ही इस्तेमाल किया हमने। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद अब यहाँ पे ना कोई एक्शन वर्ब यूज़ होगी और ना ही कोई पोजेशनल वर्ब, क्योंकि ना हरकत की बात हो रही है और ना मलकियत की। ये तो बात हो रही है एक स्टेट की, भूखेपन की स्टेट। तो पास्ट की स्टेटिव वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे वी, दे, यू या इनमें से कोई होता तो हम वर का इस्तेमाल करते। ही वाज हंग्री, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव बनाने के लिए उसके बाद नोट लगा दिया वाज के बाद, और इंट्रोगेटिव में वाज शुरू में लगा दिया, वाज ही हंग्री। डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड का इस्तेमाल करके डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड सिंपल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगा दो, यानी इसके पीछे वैन लगा दो तो वैन वाज ही हंग्री। सेंटेंस बनाने का तरीका तो बिल्कुल वही है जो हमने प्रेजेंट में सीखा था, सिर्फ जमाने का फर्क है। स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी एग्जांपल है असलम और बिलाल परेशान थे। अब यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि बात सिंगुलर नाउन की हो रही है प्लूरल नाउन की। असलम और बिलाल चूंकि दो हैं तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने इसके लिए वर इस्तेमाल किया। असलम एंड बिलाल वर अपसेट। ये हो गया हमारे यहाँ तक सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव बनाने के लिए वर के फौरन बाद नोट लगा दो। इंट्रोगेटिव में वर को सबसे शुरू में लगा दो, वर असलम एंड बिलाल अपसेट। और डबल इंट्रोगेटिव में जैसा कि आप जानते हैं कि WH वर्ड को सिंपल इंट्रोगेटिव के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले लगा दो, यानी यहाँ पे वाई लगा दो तो वाई, वर, असलम एंड बिलाल अपसेट। ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं एक कॉमन सी मिस्टेक की जो बहुत से स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त करते हैं। मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, वाई ही वॉज हैप्पी और वाई वॉज ही हैप्पी। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस सही है और ये कितने समझ रहे हैं कि नीचे वाला सही है? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये समझ रहे हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस सही है वो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि वो क्यों खुश था, इसकी इंग्लिश बनाओ, तो आप जल्दी में ये बना दोगे वाई ही वॉज हैप्पी, वाई ही वॉज हैप्पी। आप जल्दी जल्दी में ये बना दोगे, जो कि एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का बिल्कुल गलत तरीका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, वाई ही वॉज हैप्पी ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है और वाई वॉज ही हैप्पी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सही तरीका ये है कि WH वर्ड को हटाने के बाद भी एक सवाल बचे। अब इसको हटा दिया, ही वॉज हैप्पी, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाई को हटा दें, वाज ही हैप्पी, ये तो एक सवाल बचा है, क्या वो खुश था? तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने का एक आसान सा तरीका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वाज वर्ड को कुछ और एग्जांपल्स में इस्तेमाल करते हैं और आज के लेक्चर को और मजबूत करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैं अपने बचपन में बहुत बहादुर था। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? पास्ट की स्टेटिव वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। आई वाज वेरी ब्रेव इन माई चाइल्डहुड। बचपन की इंग्लिश होती है चाइल्डहुड। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल नोट का इजाफा, आई वॉज नॉट वेरी ब्रेव इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में बहादुर नहीं था। अब सवाल पूछना है तो वाज को शुरू में ले जाओ, वाज आई वेरी ब्रेव इन माई चाइल्डहुड, क्या मैं अपने बचपन में बहुत बहादुर था?
डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक सूटेबल WH वर्ड का इजाफा। हाउ वाज आई वेरी ब्रेव इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में इतना बहादुर कैसे था। एग्जाम्पल नंबर 2, वो सब मेरी गलतियों से वाकिफ़ थे। अब यहाँ पे वो सब चूँकि ज़्यादा हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे। दे आल वर अवेयर ऑफ माई मिस्टेक्स, दे आल वर अवेयर ऑफ माई मिस्टेक्स। नेगेटिव में नोट का इजाफा। दे आल वर नॉट अवेयर ऑफ माई मिस्टेक्स, वो सब मेरी गलतियों से वाकिफ़ नहीं थे। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर को शुरू में ले जाओ। वर दे आल अवेयर ऑफ माई मिस्टेक्स, डबल इंट्रोगेटिव। वाई वर दे आल अवेयर ऑफ माई मिस्टेक्स। एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ सालों पहले सब कुछ बहुत सस्ता था। A few years ago everything was very cheap. नेगेटिव में नोट का इजाफा। A few years ago everything was not very cheap. इंट्रोगेटिव, was everything very cheap a few years ago, और डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का इजाफा। Why was everything very cheap a few years ago? एग्जाम्पल नंबर 4, कल मेरी जेब खाली थी। My pocket was empty yesterday. नेगेटिव, My pocket was not empty yesterday. इंट्रोगेटिव में was को शुरू में ले जाएंगे। Was my pocket empty yesterday, और डबल इंट्रोगेटिव में सूटेबल WH वर्ड का इजाफा। Why was my pocket empty yesterday? Example number 5, that is also our last example, and this example I mentioned on the board because some students may find a confusion in it. The example is, I was shy when I was kid. मैं शर्मीला था, शर्मीला यानी शाय। आई वॉज शाय व्हेन आई वॉज किड, जब मैं छोटा बच्चा था। तो कुछ स्टूडेंट ये समझ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि वैन के बाद वाज क्यों नहीं आया। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि यहाँ पे वैन एक सवाल बनाने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे ये एक एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। कंजंक्शन का टॉपिक तो फिलहाल हमारा नहीं है, लेकिन आपको एक शॉर्ट वे में बता दूँ कि यहाँ पे ये वैन सवाल बनाने के लिए नहीं, एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर तो ये सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता तो इसका मतलब ये होता कि मैं कब छोटा बच्चा था। व्हेन वाज आई किड, मैं कब छोटा बच्चा था। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि हमने ये कहना है कि जब मैं छोटा था, तो इसलिए व्हेन आई वाज किड, इसको अलहदा समझो और इसको अलहदा। व्हेन आई वाज किड, आई वाज शाय व्हेन आई वाज किड। नेगेटिव में नोट का इजाफा। आई वाज नॉट शाय व्हेन आई वाज किड। इंट्रोगेटिव में वाज को शुरू में ले जाओ। वाज आई शाय व्हेन आई वाज किड, क्या मैं शर्मीला था जब मैं छोटा था। WH वर्ड का इजाफा करके डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। Why was I shy, मैं शर्मीला क्यों था जब मैं छोटा था। Why was I shy when I was kid। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। तो स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं आपके होमवर्क की। मैं 3 सेंटेंसेस आपको बताता हूँ, इनकी इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है, ताकि मुझे भी पता चले आपको आज के टॉपिक, आज के लेक्चर कितना समझ आया है। सेंटेंस नंबर 1, जब हसन छोटा था वो चालाक नहीं था। सेंटेंस नंबर 2, क्या सारे सवालात मुश्किल थे। सेंटेंस नंबर 3, मैं परेशान क्यों था। इन तीनों सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स, पढ़ तो काफ़ी लिया है, अब बारी है थोड़ा हंसने की, कुछ इंजॉयमेंट करने की। एक दफ़ा की बात है कि एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपना मसला बताता है। उसका मसला ये था कि उसे नींद नहीं आती रात को। तो डॉक्टर उसे ये हाल बताता है कि सोने से पहले 2000 तक गिनती गिन लिया करो, आपको आराम से नींद आ जाएगी। 2 दिन बाद वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है, हाँ भाई अमल किया था तूने। वो आगे से ये कहता है, हाँ डॉक्टर साहब अमल किया था, 1000 गिनती तक ही नींद आने लगी थी, लेकिन तेज़ पत्ती वाली चाय उठकर पी, तब जाकर 2000 गिनती मुकम्मल की।